बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माल तो बहुत कमाया, उसकी तफसीलात भी बताएंगे। किन लोगों ने माल कमाया और फिर ईवान भी नहीं चलने दिया। फिर जनाब बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के जो नए सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, उनके कमालात, खैबर पख्तूनख्वा की नई फरागोगी। फिर जनाब सऊदी अरब के तरफ से पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान, और फिर नोटिस पे नोटिस, ब्यूरोक्रेसी और बाबुओं की शामत। ये है वो इश्यूज जिसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम कश्मीरी शहदा को सलाम पेश करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी जो हैं अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके अपनी हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में। कश्मीर का मामला आज भी हल तलब है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, लेकिन आलमी बरादरी का ज़मीर जो है सोया हुआ है, मुर्दा हो चुका है। लेकिन कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं। एक तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के हमारे अरकान, जिनकी तादाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से पार्लियामेंट में बैठते हैं 80 के करीब है, क्योंकि 5-6 तो इनमें से जो है मुनहरफ हो चुके थे। वैसे तो ये 85 लोग थे, लेकिन 5 जो थे वो मुनहरफ हो गए, तो इस वक्त हम इनको 80 ही गिनेंगे। इन 80 अरकान ने 1 रुपया भी एक दिन के लिए नहीं छोड़ा कौमी खजाने से लेना, और एक दिन भी इन्होंने ईवान की कार्रवाई में बंदे के पुत्र की तरह हिस्सा नहीं लिया। और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, ये आदाद शुमार आपको कोई नहीं देगा, हम देंगे, न्यूज़ टू यू वाले देंगे कि जनाब जो कौमी असम्बली है, और ये आप हैरान होंगे कि सिर्फ पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमएनए सेनेटर्स की बात नहीं कर रहा, और आप भी हैरान होंगे कि इतना पैसा, सिर्फ पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो 11 माह के दौरान, यानी कि 29 फरवरी से लेकर ये जनवरी तक जो है वो इन 11 माह के दौरान जो है वो 21 करोड़ 19,49,707 एक रुपए का हिसाब दूंगा। फिर सुन लें, पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एमएनएज जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता है, क्योंकि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला था, इनके एमएनएज अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर समेत सब जनाब जो अंदर बैठते हैं 21 करोड़ 19,49,707 रुपया इन्होंने तनख्वाह ली, नेट सैलरी बतौर एमएनए। और जनाब 14 करोड़ 22,57,914 रुपये इन्होंने टीए लिया। ये कुल रकम बन गई, सिर्फ पीटीआई के एमएनएस की बात कर रहा हूँ, कुल रकम बन गई 35 करोड़ 42,07,621 रुपये। ये इन्होंने हासिल किए, पैसे सारे लिए, थबंचू सारा, सरकारी राजस्व में कमरे, फ्लैट्स सब मिले हैं, काम 1 टके का नहीं किया। रोज कोरम की निशानदेही, रोज स्पीकर का घेराव, रोज एहतजाज, रोज एजेंडा फाड़ना, रोज वक्फा सवालात की कापियां फाड़ना, ऐवान का तकद्दस पामाल करना, स्पीकर के आगे आना, स्पीकर की कुर्सी की तरफ पुष्ट करके खड़े होना, ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी रूल्स इजाजत नहीं देते। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया, रुपया एक नहीं छोड़ा। बाज तो इसमें से ऐसे हैं, बल्कि 50% से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो कि हाजिरी लगाई। वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब हैं, बल्कि खुर्शीद साहब हैं, खुर्शीद नहीं, खुर्शीद शाह साहब नहीं, एक वहाँ पे खुर्शीद हैं डीजी अटेंडेंस, ठीक है, वो हाजिरी लगाते हैं। उनको जनाब 2-4 आने दिए कि जनाब मैं आया था, मेरी भी हाजिरी लगा देना। वो हाजिरी की बुनियाद के ऊपर आगे वो फिर माल मिलता है। छुट्टी की दरख्वास्त अगर आती है, स्पीकर वो हाउस में पेश करता है, उसकी भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसने छुट्टी दी है। कटौती कोई नहीं है। ना 1 रुपया उमर यूब ने छोड़ा, ना बैरिस्टर गौहर ने, ना लतीफ़ खोसा ने, जनाब ना अली मोहम्मद खान ने, जितने भी आप बड़े बड़ों का नाम, ना जरताज गुल है,
1 रुपया नहीं छोड़ा। 35 करोड़ 42 लाख रुपया 11 माह में इन्होंने सिर्फ तनख्वाह और टीए डीए की मद में हासिल किया कौमी खजाने से। पीटीआई वालों ने ना कानून साजी में दिलचस्पी, ना ऐवान को चलाने में दिलचस्पी, ना जनाब वो पार्लियामेंट की वो जो बालादस्ती है उसमें कोई दिलचस्पी, ना जमहूरियत में कोई दिलचस्पी, तबंचू में दिलचस्पी है। ये मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं छोड़ा। इस तरह मैं 79 के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको फिगर दे दिया कि ये है इनका असल चेहरा। भाई पैसे ले रहे हो तो मेमने हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, तो कौन सा अवाम के लिए काम किया, कौन सा अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाई? सिर्फ आवाज़ उठाई तो बानी पीटीआई इमरान खान के लिए उसको रिहा कर दो, उसको छोड़ दो, उसको लेकर आओ, उसको वो दोबारा वजीर आज़म है, ये है। तो मेरे का ये भी आप लोगों के आना चाहिए ना, उनके भी नॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए कि ये इनका असल चेहरा है। असल एक जो आप देख लें कि रुपया 1 नहीं छोड़ा और जनाब मराद सारी ली हैं, काम एक नहीं किया पार्लियामेंट को चलाने के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, बल्कि वो जो मुज़ाकरात में अगर ये बैठे भी थे तो उसमें भी निकल के ये चले गए। ये है इनका हाल, ये है इनके कारनामे। अब आगे आ जाएं जनाब, अगला मरहला वो है कि जनाब सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है और वहाँ पे वो जो साहिब हैं उनका नाम है अम्मार सुलंगी। ये ज़रा इनसाइड न्यूज़ देते हैं और इनका ये दावा है कि इनका जो है ना वो मुक़्तदर हलकों से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है और उनकी खबरें अक्सर सच भी साबित होती हैं। ये उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि जब, और बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक की है, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है। अब इसकी तस्दीक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी करनी चाहिए, जुनैद अकबर को भी और ख़ुद वज़ीर आला को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और संगीन इल्ज़ाम। और उन्होंने कहा जी 2 मेगा स्कैंडल हैं खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ गए। पहला तो कि जब ये बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी पेशावर में, तो इन्होंने पेशावर में क़याम के दौरान सीएम हाउस में मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको ठेके शेके देते हैं मुख्तलिफ कामों के, सरकारी कामों के ठेके शेके, तो ज़ाहिर आपको भी पता है कि वो किस तरह मिलते हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने उनको ठेके शेके देने के लिए और उनको ठेकेदारों को बुलाया, तो उनसे उन्होंने मुबैना तौर पर 11 करोड़ रुपए हासिल किए, 11 करोड़ रुपए। और ये कहा कि मैं और इमरान खान मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो हमारे चल रहे हैं हमारे खिलाफ, तो ये जो पैसे हैं ये हमने वकला की फ़ीस अदा करनी है। वकला हमारे बड़े जनाब कीमती हैं, हालांकि वो पार्टी के वकला हैं लेकिन वो तबंचू लेते हैं। सलमान अकबर राजा समेत जो भी वकला पेश होते हैं बहुत कम है जो कि नहीं लेते, अदरवाइज सारे पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो हमने उनको पैसे देने हैं, तो लिहाजा जनाब आप ये चंदा डालें इसमें पीटीआई के खाते में। तो उन्होंने फिर मुबैना तौर पर 11 करोड़ रुपए दे दिए। पता ये चला जो वो सुलंगी साहब जिसका दावा करते, वो कहते जो उस 11 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी वकला को नहीं दिया गया, वो बल्कि जनाब वो जो उनकी फ्रंट वोमेन है जो जिसको खैबर पख्तूनख्वा की वो क्या कहते हैं फरागोगी कहा जाता है, मिशाल यूसुफजई साहबा, उनके वो अकाउंट में चले गए या उनको दे दिए गए या उनके पास है। इसकी भी वजाहत जो है वो खंडापुर साहब कर सकते हैं। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये दावा किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर अम्मार सुलंगी साहब की जानिब से। दूसरा उन्होंने जो स्कैंडल है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, अब वो बड़े हैं, उन्होंने जनाब अली अमीन गंडापुर से मांगा है 8 करोड़ रुपया स्वाबी के जलसे के लिए। और उन्होंने कहा जी मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, पार्टी के लोग फंड देते नहीं हैं, माल देते नहीं है, तो मैं कहाँ से लगाऊं, तो जनाब मुझे भी कोई माल पानी दें। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने जनाब कोई 8 करोड़ रुपया मांगा, वो दिया है या नहीं दिया अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से ये पैसे निकलवाना या चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी या वजारत ख़जाना जो वहाँ के महकमा ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा, उनसे वो किस मद में ये पैसे निकलवाएं। पहले भी वो निकलवा चुके हैं जब वो जलसे जो उससे एहतजाज करते थे, उसके ऑडिट पहले बड़े हुए हैं। तो वो जनाब अभी वो पैसा जो है वो बना, वो अब उसकी भी तलाश। ये उन्होंने 2 इशूज़ जो है वो उठाए हैं। जुनैद अकबर साहब भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल दे सकते हैं, मौक़िफ़ दे सकते हैं, और जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उनका तर्जुमान भी दे सकते हैं कि इन दोनों खबरों में, ये जो दोनों स्कैंडल्स की बात ये अम्मार सुलंगी साहब कर रहे हैं,
اس میں کتنی حد تک جو ہے وہ صداقت ہے، وہ اس کے بارے میں بالکل ان کا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے، ان کا یہ لیکن یہ چیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، موجود ہے۔ تیسری بات جی، سعودی جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، پاکستان پہ کمال مہربانی کی۔ ایک تو ہمیں پچھلے دنوں 1.2 بلین ڈالر کا ادھار تیل دے دیا تو اس کی توسیع کر دی، تو دوسرا انہوں نے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے ان کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہے، اس کی بھی منظوری جو ہے وہ دے دی تاکہ یہ منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ روک تھام ہو سکے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک تو بہتر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بڑا رول پلے کر رہا ہے ہماری اکانومی کی، چین کی طرح، تو دوستی کا حق بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ پھر ان کو جو تعاون اور مدد مانگی جاتی ہے وہ ہم ان کو دفاعی پیداوار، تجارت، دیگر برآمدات والا جو ہوتا ہے سلسلہ، اس میں ہم بھی ان کو جو ہے وہ پھر سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بات کی تھی نوٹس پہ نوٹس جا رہے ہیں، وہ ہے جناب جو بیوروکریسی ہے وہ ہو جائے تیار، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گئی ہے بند اور اس کا اجلاس گیا ہے 12 فروری کو بلا لیا گیا ہے، اور اس کا جناب جو ہے وہ پہلا اجلاس جو ہے وہ ہوگا باضابطہ یہ 12 فروری کو، بہت حل ہے۔ اچھا، اس میں یہ بڑا میں بتا دوں، یہ سب سے بڑا پارلیمنٹ کا فورم ہے احتساب کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو مختلف وزارتوں میں، ڈویژنوں میں، سرکاری اداروں میں، محکموں میں جو بدعنوانیاں، بے قاعدگیاں، اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، اربوں روپے کا، اربوں بول کے خربوں کا، یہ 400 ارب روپیہ بلکہ 40 خرب روپے تک بھی بدعنوانیاں ہوئی ہیں، تو یہ ان کا یہ تحقیقات کرتا ہے یہ فورم، انہوں نے کر دیا نوٹس ساری منسٹریز کو 1 مہینے کے لیے۔ اس کا سربراہ ہے جنید اکبر، سر منڈاتے ہی اولے پڑے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جناب یہ جو آڈٹ رپورٹس پیش ہوں گی نا، وہ پی ٹی آئی کا جو آخری دور ہے، آخری سال تھا 21-22، اس سے متعلق ہے۔ اب آئیں، جو ان کا 21-22 کا مالی سال تھا پی ٹی آئی کا، اس دور میں جو بدعنوانیاں ہوئیں اس سے متعلق آڈٹ رپورٹس جنید اکبر پی ٹی آئی کے ہیں، صوبائی صدر بھی ہیں، پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائیں گی۔ تو یہ جناب نے سے کہا نا، لیکن نوٹس وزار ہے وفاقی سیکرٹریوں کو بھجوا دیے ہیں، تمام وزارتوں کو جناب A to Z پورے 1 مہینے کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے نا جناب پھر پیش ہوں سامنے۔ تو یہ بڑا فورم ہے اور پارلیمانی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب تک کسی آڈٹ پیرا کو ریگولرائز نہیں کرتی اس وقت تک جو ہے وہ پیرا لٹکا رہتا ہے، اور وہ وزارت خزانہ والے جو ہے نا وہ پھر اس کو کلیریفائی نہیں کرتے، اس بجٹ میں بھی وہ پھر وہ چیز چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جناب اس وقت بجٹ منظور نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اس میں آئے گی جب تک اس کو اپروول جو ہے وہ اس کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑا ان کے اوپر اب بیوروکریسی کی بھی پریشانی ہے کہ انہوں نے تیاری جو ہے اس کی شروع کر دی ہے کہ کیا اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تو یہ ان موضوعات پہ بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔